राधे राधे दोस्तों। ओम गणेशाय नमः। जय श्री हरि। जय माँ तुलसी। दोस्तों आज हम लोग सुनेंगे रमा एकादशी व्रत पारण के दिन, द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा। कहा जाता है कि एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु की कथा सुन ले तो द्वादशी के दिन, पारण के दिन तुलसी माता की संपूर्ण पूजा करें और तुलसी माता की कथा सुने, जिससे एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। बिना तुलसी की पूजा किए और कथा सुनी एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता है। भगवान विष्णु स्वयं कहे हैं कि एकादशी के दिन जब पूजा करें भगवान विष्णु की तो उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते हैं और उस दिन माँ तुलसी की पूजा नहीं होती है, क्योंकि उस दिन माँ तुलसी भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहती हैं। इसलिए उन्हें पूजा करके उनको भटकाए ना। और रही दूसरे दिन, द्वादशी के दिन माँ तुलसी का विधिवत पूजा करके तुलसी माता की कथा सुनकर व्रत का पारण करें, जिससे एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। तो दोस्तों चलिए कथा सुनते हैं, तुलसी माता की कथा। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिए थे। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्राक्रमिक दैत्य बना। उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार की। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान शिव जी का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत पहचान ली तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाई। और इधर जलंधर की पत्नी वृंदा अन्यथा पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों राक्षस को भस्म कर दिए। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर्म। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिए, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास ना हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सती पतिव्रता भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गए। इसी सारी लीला का वजह जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हर्द योनि शिला होने का श्राप दे दिया।
वृंदा ने भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप देने के कारण अपने भक्त से श्राप को भगवान विष्णु को स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर स्वयं आत्म हत्या कर ली। आत्म हत्या करने के बाद वहाँ वृंदा भस्म हुई। वहाँ तुलसी का पौधा लगा। जिस जगह पर वृंदा ने भस्म हुई उस राखी की जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सती पति वर्ता के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मानुष भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेंगे उसे इस लोक और परलोक में विपुल यज्ञ प्राप्त होगा। तो जय श्री हरि, जय माँ तुलसी। जिस घर में तुलसी होती हैं वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी का गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी एवं आंवले की छांव में अपने पितरों का श्रद्धा करते हैं उनके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि, जय माँ तुलसी। तो दोस्तों अब हम लोग सुनेंगे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को वरदान से प्राप्त हुआ था एक पुत्र, जाने कौन थे वो। धार्मिक शास्त्रों में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी से जुड़े अनेक प्रसंग मिलते हैं जिनमें उनके पुत्र के जन्म की कथा का भी जिक्र की गई है। तो चलिए कथा सुनते हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को इस सृष्टि का पालनहार माना गया है, तो माता लक्ष्मी को सुख समृद्धि एवं धन की देवी माना गया है। धार्मिक शास्त्रों में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी से जुड़े अनेक प्रसंग मिलते हैं। अनेक कथा सुने जाते हैं जिनमें उनके पुत्र का भी कथा मिलता है। बेहद कम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को एक पुत्र भी थे। तो जानते हैं भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी के पुत्र की एक पौराणिक कथा। विष्णु जी ने दिया था लक्ष्मी जी को श्राप। देवी भागवत पुराण के 6ठे स्कंद में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के पुत्र का वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी होने का श्राप दे दिया था। इसके बाद लक्ष्मी जी ने घोड़ी बन गईं और तमसा यमुना नदी के संगम पर जाकर रहने लगीं, जहां लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी की आराधना की। लक्ष्मी जी की भक्ति भावना देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी को वरदान दिया कि जल्द ही श्री हरि विष्णु उनका सान्निध्य प्राप्त करेंगे, उनसे मिलेंगे और उनसे पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान शिव ने अपने चित्ररूप को विष्णु जी के पास भेजा। चित्ररूप ने भगवान विष्णु से कहा कि लक्ष्मी जी से भेंट करें। तब विष्णु जी ने कहा कि माँ लक्ष्मी जी से भेंट करने जाऊंगा और शिव जी के वरदान स्वरूप लक्ष्मी जी को वापस लेकर आऊंगा। श्री हरि पहुंचे माँ लक्ष्मी के पास। तो उसके बाद भगवान विष्णु
अस्त्र का रूप धारण करके तमसा और यमुना नदी के किनारे पहुंच गए, जहां माँ लक्ष्मी घोड़ी के रूप में बैठी थी। माँ लक्ष्मी ने घोड़ी के रूप में विष्णु जी को पहचान ली। उसके बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी के सहयोग से एक हयद नाम का बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक को विष्णु जी और लक्ष्मी जी जंगल में ही छोड़कर चले गए। फिर लक्ष्मी जी और विष्णु जी पुनः अपने स्वरूप में आ गए। वही दूसरी तरफ एक हरिवर्मा नाम का राजा भगवान विष्णु के रूप में जैसे बालक उत्पन्न करने के लिए विष्णु जी की तपस्या कर रहा था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने हरिवर्मा को दर्शन दी और कहा कि मैंने एक पुत्र उत्पन्न किया है, जिसे तुम अपना पुत्र समझ लो। जाओ, वह बालक तमसा और यमुना नदी के किनारे है। राजा हरिवर्मा बालक को अपने साथ ले गए। आगे चलकर वह बालक एक वीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय हो विष्णु भगवान। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं ऐसी कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और जरा से भी हमारी कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय श्री हरि, जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी।